हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाग एक और हम पढ़ाएंगे आपको। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है महानदी, और महानदी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताएंगे। और आपको यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट चाहिए, जितने भी आपको सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, आपको हम सभी सब्जेक्ट यहाँ पर तैयारी कराएंगे। और आपको इसके साथ में विद पीडीएफ भी दिया जाएगा। आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री में यहाँ पर पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों, हाथ से बनाए हुए पीडीएफ आपको मिलेंगे। जितने भी सब्जेक्ट है सबके पीडीएफ मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट है आपको सभी नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण भारत की नदी, और दक्षिण भारत की नदी पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम महानदी। महानदी की डिटेल देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारी नदियां होती है नदियां क्या जानेंगे हम सबसे पहले। जो हमारी नदियां होती है, नदियां हमारी दो प्रकार की होती है। आपको याद रखनी है, दो प्रकार की नदियां होती है। और इसमें जो नदी दो प्रकार की होती है, एक तो आपको याद रखना है, एक होती है हमारी अनुवर्ती नदी। ये आपको याद रखना है, अनुवर्ती नदी। एक तो हमारी हो गई अनुवर्ती नदी, और दूसरी हो गई हमारी पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी है। नदी दो प्रकार की होती है, एक तो अनुवर्ती नदी, एक हो गई हमारी पूर्ववर्ती नदी। और जो भारत की नदियां है, अगर आपको याद होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया है, जो भारत की नदियां उन्हें दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में हम देख सकते हैं। पहला हो गया हमारा हिमालय की नदियां, आपको याद रखना है हिमालय की नदियां। और दूसरा हो गया हमारा प्रायद्वीप भारत की नदियां। ये हमने बताया था, आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं जो हिमालय की नदियां है, वो नदियां ऐसी नदियां है जो वर्षा पर डिपेंड नहीं रहती। और जो दक्षिण भारत की नदियां है वो वर्षा पर डिपेंड रहती है, ये आपको याद रखना है। अब हम जानते हैं जो नदियां है, जो भारत की नदियां है, वह दो जगह गिरती है। एक तो आपको याद रखना है, दो जगह जाएगी और दो जगह गिरेगी। एक तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आप याद रखेंगे अरब सागर। क्या याद रखना है? अरब सागर। आपको ध्यान रखना है, एक हो गया अरब सागर, और अरब सागर में एक हिमालय की सबसे बड़ी नदी गिरती है, सिंधु नदी। ये आपको याद रखना है। और दूसरा हो गया हमारे, जहां नदी गिरेगी, बंगाल की खाड़ी। ये आपको याद रखना है। दो जगह नदियां गिरती है, भारत की नदी दो जगह गिरती है, एक तो अरब सागर में और एक गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और अब आपको याद रखना है, प्रश्न ऐसे पूछ जाता है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है और बंगाल खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, और पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है और अनुवर्ती नदी कौन सी होती है। ये प्रश्न भी काफी बार पूछ जाते हैं। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीप भारत की नदी। प्रायद्वीप भारत की नदी कौन सी है? महानदी। कौन सी नदी पढ़ रहे हैं हम? महानदी। आपको याद रखना है, जो महानदी है इसको हम पढ़ रहे हैं। और ये नदी कहाँ गिरती है? जैसे आपको हम चित्र बना के दिखाए, ऐसे नदी निकली और ये कहाँ चली गई? ये चली गई बंगाल की खाड़ी में। आपको याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। कौन सी नदी है ये? है महानदी। आपको याद रखना है कौन सी नदी है? महानदी। अच्छा, अगर बात करें महानदी का निर्माण कहां से हो रहा है, तो इसका निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ अमरकंटक। छत्तीसगढ़ से अमरकंटक की पहाड़ी। आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में
अमरकंटक की पहाड़ी है और जिला है सिहावा जिला। आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का एक जिला है सिहावा। वहां से इसका निर्माण हो रहा है। आपको याद रखना है जो महानदी है कहाँ गिर रही है, बंगाल खाड़ी में, और इसका निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ से। इसका निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य से, इसका निर्माण हो रहा है। आपको बताना है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है, और अमरकंटक की पहाड़ियों से हो रहा है और सिहावा जिले से हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस नदी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है, नदी की याद रखना है आपको, 851 किलोमीटर। एक तो आपका रखना है 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये जो नदी है ये उड़ीसा राज्य से होते हुए गिरती है। याद रखेंगे उड़ीसा राज्य, यानी कि भारत के दो राज्यों से बह रही, एक तो छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा। उड़ीसा से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। ये भी आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है दो राज्य से बह रही है, एक तो आपका हो गया छत्तीसगढ़ और दूसरा हो गया उड़ीसा। यहाँ पर आपको दिखना था, मैं एक बार और बता दूं, नदियां दो प्रकार की होती है, एक तो अनुवर्ती नदी, एक पूर्ववर्ती नदी। और भारत की नदियों के दो भागों में बटा गया, एक हिमालय की नदी और प्रायद्वीप भारत की नदी। और जो हिमालय की नदी है वे वर्षा पर डिपेंड नहीं करती है, और जो प्रायद्वीप की भारत की नदी है वे वर्षा पर डिपेंड रहती है। आपका रखना है नदियां जो जगह गिरती है, एक तो अरब सागर में गिरती है, एक गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अब हम जो पढ़ रहे हैं प्रायद्वीप भारत की नदी पढ़ रहे हैं, और पढ़ रहे हैं महानदी। आपको अलग जो एक लेक्चर मिलेगा प्रायद्वीप भारत का निर्माण कैसे हुआ है, ये भी आप देखेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं महानदी। महानदी की लंबाई है 851 किलोमीटर और निर्माण हो रहा है छत्तीसगढ़ राज्य के अमरकंटक पहाड़ी से, और सिहावा जिले से इसका निर्माण हो रहा है। वो दो राज्यों में बहती है, उड़ीसा और एक छत्तीसगढ़, और उड़ीसा से बहते हुए बंगाल खाड़ी में चली जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, उड़ीसा में इस पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है, याद रखेंगे आपको याद रखना है, इस नदी पर एक बांध बनाया है जिसका नाम है हीरा कुंड बांध। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका, हीरा कुंड बांध। इसको याद रखना है विश्व का सबसे लंबा बांध, और इसकी लंबाई है कितनी, 26 किलोमीटर। आपका रखना है ये सारा बांध मिट्टी का बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रखना है। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1957 में बनाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। उड़ीसा में बनाया गया है, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है, आपको याद रखना है महानदी पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब यहां से आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। और जो हीराकुंड बांध है ये खासकर एक जिले में फैला हुआ है जिसका नाम है संबलपुर जिला। याद रखना है संबलपुर जिले में ये स्थित है। ये भी आपका रखना है, संबलपुर जिले में स्थित है हीराकुंड बांध। और किस नदी पर बनाया गया, महानदी पर बनाया गया है, और इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है, और 1957 में इसका निर्माण हुआ। ये आपको याद रखना है, और उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको बताना है उड़ीसा राज्य में कितने जिले हैं, ये आपको बताना है कमेंट में। तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें अब देखेंगे इसकी जो सहायक नदियां है, किसकी, महानदी की सहायक नदी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देख लेंगे, इधर बनाएंगे चित्र महानदी, ठीक है। महानदी की सहायक नदी यहां पर देखेंगे, ये नदी जा रही है और दो राज्य से होते हैं, कहां गिर के, मैंने बताया अरब नसोरी बंगाल की खाड़ी। याद रखें कहां गिर गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई है, ठीक है। अब सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में आकर मिलती है, जैसे
महानदी है और इसमें जितनी भी मिलने वाली सारी नदियां उन्हें क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। और सहायक नदी दो प्रकार की होती है, जो उत्तर से आकर मिलती है उसे बोलते हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां, और जो दक्षिण से आ जाकर मिलती है उन्हें बोलते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो उत्तर ओर से मिल रही है सहायक नदियां कौन कौन सी है। अगर बात करें पहली नदी, यहां से मैं आपको बताऊं उत्तर की ओर से मिल रही है पहली नदी, ठीक है। और इस नदी का नाम है, आपको याद रखना है, शिवनाथ। याद रखेंगे, शिवनाथ नदी, ठीक है। आपको यह भी याद रखना है, ये महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी, बहुत ही इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दूसरी है, आपको यहां से याद रखना है, हसदेव नदी। हसदेव नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और चौथी है, तीसरी है, आपको याद रखना है, यहां से मिल जाएगी उत्तर से आकर मंड नदी। मंड नदी, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है मंड नदी। एक और इसकी सहायक नदी है, इधर ही देखते हैं, यहां याद रख लेंगे इब नदी। याद रखेंगे इब नदी। ये जो चारों नदियां है इसकी उत्तर से और आकर मिलने वाली, यानी कि दाएं ओर से आकर मिलने वाली नदियां है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। कौन सी हो गई? एक हो गई शिवनाथ, एक हो गई हसदेव, और एक हो गई इब नदी, और एक हो गई मंड नदी। ये आपका रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट नदियां है। अब देखते हैं इसकी दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियां। सबसे पहले लेके हमारी जोक नदी। याद रखेंगे, जो चोक नदी है, याद रखेंगे चोक नदी, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और जो दूसरी है हमारी, इसकी जो दक्षिण ओर से मिलने वाली नदियां, उसको याद रखना है। एक हो गई, दूसरी है हमारी तेल नदी। क्या याद रखेंगे? तेल नदी। एक बार देख सकते हैं आप, हाँ सब कुछ दिख रहा है। ये हो गई हमारी, दूसरी हो गई हमारी तेल नदी, और जो तीसरी नदी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी लोंग। लोंग नदी, आपको याद रखना है, लोंग नदी। तो दोस्तों ये आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। महानदी की सहायक नदी, उत्तर से और आगे मिलने वाली शिवनाथ, और याद रखेंगे महानदी की सबसे सहायक लंबी नदी, सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, हसदेव, इब नदी और मण नदी, ये आप याद रख सकते हैं। और दक्षिण ओर से मिलने वाली जोक, याद रखेंगे, ठीक है, तेल नदी और लोंग नदी, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारा भाग 1 था। इससे अगली नदी मिलते हैं, उसका नाम है गोदावरी नदी। पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।